गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम प्रतिमा वाजपेयी है। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ। आज मैं आपको जो कविता पढ़ाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है ये है त्योहारों का देश, जो सुरेश सलील द्वारा रचित है। अर्थात इसके कवि सुरेश सलील हैं। बच्चों, हमारा देश मिली जुली संस्कृति का देश है। यहाँ रंग बिरंगे एवं विविध प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। ये त्योहार हमें हमारी संस्कृति, रीति रिवाज एवं परंपराओं की जानकारी भी देते हैं। ये हमें सब कुछ भुलाकर प्रेम भाव से मिलजुल कर रहना भी सिखाते हैं। इस कविता में कवि ने भारत की संस्कृति, यहाँ के लोगों में व्याप्त भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता, आपसी सद्भाव और पुराने समय के रीति रिवाजों की जानकारी दी है। हमारे देश में अलग अलग धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग रहते हैं। धार्मिक और जातिगत आधार पर उनके त्योहार भी अलग अलग हैं। जैसे हिंदुओं का त्योहार होली और मुसलमानों का त्योहार ईद है। परंतु वास्तविकता ये है कि सभी मिलजुल कर त्योहारों का आनंद उठाते हैं। इतना ही नहीं, बिहू, गणेश चतुर्थी, ओणम, पोंगल और बैसाखी जैसे क्षेत्रीय त्योहार भी सभी मिलजुल कर मनाते हैं। सभी त्योहार मनाते समय परस्पर प्रेम और एकता झलकती है। बच्चों, ऊपर देखिए, लेसन 1 ये है त्योहारों का देश। आप जानते ही हैं, हमारे देश की संस्कृति सबसे प्राचीन है। हमारे देश में अनेक जातियों के लोग रहते हैं। सबके अपने अपने त्योहार हैं। कुछ त्योहार जातियों से जुड़े हैं तो कुछ प्रदेशों से। हम सब मिलकर इन्हें मनाते हैं। त्योहार हमें हमारी परंपरा और पुराने समय के रीति रिवाजों की जानकारी भी देते हैं। पाठ प्रवेश। हमारे देश में कई त्योहार मनाए जाते हैं। कौन सा त्योहार किस लिए मनाया जाता है, किस रूप में मनाया जाता है, त्योहारों की अपनी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये कविता हमें ये सब बताने जा रही है। अब ऊपर देखिए, लिखा है ये है त्योहारों का देश, अपना मनुहारों का देश। कवि क्या कह रहा है यहाँ पर? ये है त्योहारों का देश। कौन सा देश? भारतवर्ष हमारा त्योहारों का देश है। अपना मनुहारों का देश, और जो भी मनमुटाव आपस में है उनको दूर करने वाला देश है। हरे लाल पीले रंग वाला, दीपों और फुलझड़ियों वाला। हरे लाल पीले रंगों वाला कौन सा त्योहार है? होली। हरे लाल पीले रंग वाला, हरे लाल पीले रंगों वाली होली, दीपों और फुलझड़ियों वाली दीपावली जब आती है तो चारों तरफ खुशियां फैल जाती हैं। कैसा प्यारा वेश, हमारे देश का वेश, हमारे देश का पहनावा, हमारे देश की वेशभूषा कितनी सुंदर है, कितना प्यारा है हमारा देश। ये है त्योहारों का देश। हमारा देश भारतवर्ष त्योहारों का देश है। सरसों के फूलों की माला। अगर आप उत्तर में चले जाएं तो वहां पर सरसों के खेत आपको ऐसे लगेंगे जैसे लगता है प्रकृति ने सरसों के फूलों की माला पहन रखी हो। केले के पत्तों की दुशाला। और अगर आप दक्षिण में चले जाए तो वहां पर केलों के पत्ते यानी केलों के पेड़ ऐसे लगे हुए हैं पूरे पूरे खेतों में, ऐसा लगता है प्रकृति ने केले के पत्तों की दुशाला ओढ़ रखी हो। दुशाला अर्थात चादर ओढ़ रखी हो। है इसका परिवेश। परिवेश अर्थात आसपास का जो वातावरण होता है, इसके आसपास का वातावरण इतना सुंदर है, इतना रंग बिरंगा है। जैसे हमारे यहाँ के त्योहार रंग बिरंगे हैं, उसी तरीके से हमारी प्रकृति भी कैसी है? रंग बिरंगी है। यानी हमारे भारतवर्ष की प्रकृति भी सुंदर है और त्योहार भी रंग बिरंगे हैं। हिंदू मुसलमान की टोली, ईद मिले और खेले होली, आपस में हिलमिल रहने का देते हम संदेश, ये है त्योहारों का देश। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया है कि हमारे देश में विभिन्न धर्म और जातियों के लोग रहते हैं। इसी तरीके से हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म के लोग भी यहाँ रहते हैं। और जब मुसलमान धर्म के लोगों की ईद आती है, उनका मुख्य त्योहार ईद होता है। तो जब ईद आती है तो सभी जितने भी जाति धर्म के लोग हैं वो एक दूसरे को बधाई देते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। और जब हिंदू धर्म के लोगों की होली आती है तो भी सभी जाति और धर्म के लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं और एक दूसरे के साथ प्रेम व्यवहार से रहते हैं। आपस में हिलमिल रहने का देते हम संदेश। इस प्रकार भाईचारे के साथ रहने का संदेश हम पूरे विश्व को देते हैं। हमारे भारतवासी पूरे विश्व को प्रेम से रहने का संदेश देते हैं। ये है त्योहारों का देश। हमारा देश कैसा है? त्योहारों का देश है। बिहू, गणेश चतुर्थी, ओणम, पोंगल, वैसाखी का मौसम, पूजोत्सव भी साथ मन रहा, कहीं नहीं है क्लेश, ये है त्योहारों का देश। इसी तरीके से बिहू, गणेश चतुर्थी, ओणम, पोंगल, वैसाखी जैसे क्षेत्रीय त्योहार भी बड़े ही आनंद उल्लास से मनाए जाते हैं।
पूजोत्सव भी साथ मन रहा, और साथ में इन त्योहारों में जो पूजा होती है, पूजा के जो उत्सव होते हैं, वो भी साथ साथ में मनाए जा रहे हैं। कहीं नहीं है क्लेश, कहीं भी क्लेश नहीं है, पीड़ा नहीं है, दुख नहीं है, कलह नहीं है। ये है त्योहारों का देश, हमारा देश त्योहारों का देश है। बच्चों अब शब्दार्थ देखिए। पाठ 1, ये है त्योहारों का देश। उसके नीचे लिखेंगे शब्दार्थ, एक तरफ शब्द, दूसरी तरफ अर्थ, और बीच में आपको लाइन खींचना है। 1 लाइन लीव कर करके लिखना है, सुंदर और साफ राइटिंग में। मनुहार, मनाने का यत्न, कॉमा लगाइए और विनती लिखिए। दुशाला, दुशाला का क्या अर्थ होता है? चादर, कॉमा, ओढ़ने का कपड़ा, चादर भी आप कह सकते हैं, और एक ओढ़ने का कपड़ा होता है ऊपर से, उसे भी दुशाला कहते हैं। वेश, वेश का अर्थ है पहनावा। परिवेश, चारों तरफ का वातावरण, आसपास का वातावरण। टोली, झुंड, मंडली। फिर इसके बाद देखिए औ का अर्थ है और, कॉमा, तथा। हिलमिल अर्थात मिलजुल कर। संदेश, खबर। पूजोत्सव, पूजोत्सव का क्या अर्थ है? पूजा का उत्सव। क्लेश, क्लेश का क्या अर्थ है? दुख, पीड़ा। अब नेक्स्ट पेज पे लिखिए वाचन, शुद्धलेखन। जिन बच्चों का छूट गया है वो अपना कंप्लीट कर लें, और जिन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं की है किसी भी कारण से, तो वो साफ साफ लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पर वाचन, शुद्धलेखन, बोल बोल के आपको लिखना है। त्योहार, फुलझड़ियां, सरसों, पत्तों, दुशाला, परिवेश, बिहू, चतुर्थी, ओणम, पोंगल, पूजोत्सव। इसके बाद मौखिक प्रश्नोत्तर डालिए। प्रश्न लिखिए, भारत को त्योहारों का देश क्यों कहा गया है? उत्तर, भारत में विभिन्न त्योहार मनाए जाने के कारण इसे त्योहारों का देश कहा गया है। प्रश्न नंबर 2, कविता में सरसों और केले के पत्तों से क्या बना है? उत्तर, सरसों के फूलों की माला और केले के पत्तों की दुशाला बनी है। प्रश्न नंबर 3, कवि कौन सा संदेश देने की बात कर रहा है? उत्तर, कवि भेदभाव मिटाकर मिलजुल कर रहने का संदेश देने की बात कर रहा है। अब लिखित प्रश्नोत्तर देखिए। प्रश्न नंबर 1, मनुहारों का देश का अर्थ लिखिए। उत्तर नंबर 1, मनुहारों का देश का अर्थ है प्रेम और अपनत्व से एक दूसरे को मनाने की परंपरा का देश। प्रश्न नंबर 2, हिंदू मुसलमान मिलकर क्या करते हैं? उत्तर नंबर 2, हिंदू मुसलमान मिलजुल कर ईद और होली के त्योहार मनाते हैं। प्रश्न नंबर 3, इस कविता में कुछ त्योहारों की चर्चा की गई है, वे कब कब मनाए जाते हैं? उत्तर नंबर 3, होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को, दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या को, बिहू माघ के महीने में, गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, बैसाखी पर्व अप्रैल माह में मनाया जाता है। पूर्ण विराम। प्रश्न नंबर 4, क्लेश न होने का क्या कारण है? क्वेश्चन मार्क। उत्तर नंबर 4, यहाँ सब मिलजुल कर प्रेम भाव से रहते हैं, इसलिए यहाँ किसी प्रकार का क्लेश नहीं है। अब ऊपर देखिए लिखा है मूल्याधारित प्रश्नोत्तर। इसमें से मैं कोई एक आपको कराती हूँ, तो मैं ये वाला करा रही हूँ। लिखिए प्रश्न नंबर 1, जीवन में त्योहार क्यों जरूरी हैं? उत्तर, जीवन में रस, आनंद और मस्ती लाने के लिए त्योहारों का होना जरूरी है। पूर्ण विराम। इसके बाद टेक्स्ट बुक में देखिए, एक अभ्यास कार्य में देखिए ऊपर लिखा है का पंक्तियां पूरी करो। हिंदू मुसलमान की टोली, ईद मिले और खेले होली, आपस में हिलमिल रहने का देते हम संदेश, ये है त्योहारों का देश। इसमें कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं, कुछ आपको पूरी करनी है। जब ये कविता आप अच्छे से कंठस्थ करेंगे तो इन्हें पूरा कर पाएंगे, और मैं करा भी रही हूँ, तो इसमें से आप मिला भी लीजिएगा, और जिनका छूट गया है वो लिख लेंगे अपना। अब खा पर देखिए, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाओ। 1 नंबर पर है, हमारा देश कौन से रंग वाला है? 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से एक सही है, वही आपको लिखना है। तो पहले क्या दिया हुआ है? काले नीले हरे, उसके बाद है गुलाबी सफेद भूरे, और 3rd नंबर पे क्या है? हरे लाल पीले। तो कौन सा सही है? हरे लाल पीले। इस पर आप सही का निशान लगा दीजिए। 2 नंबर पर है, कविता में किसकी दुशाला ओढ़ने की बात कही गई है? तो किसकी कही गई है? यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो सही है उस पर आपको निशान लगाना है। सरसों के फूलों की, केले के पत्तों की, केले के पेड़ की। तो कौन सा सही है? केले के पत्तों की, तो उस पर आपको सही का निशान लगाना है। फिर नंबर 3 पर है, हम भारतवासी किस बात का संदेश देते हैं? फिर नीचे 3 ऑप्शन है, जो सही है उस पर आपको निशान लगाना है। हिल मिल कर रहने का, एक साथ पढ़ने का, एक साथ मिलकर
घूमने का। तो यहाँ पर कौन सा सही है? हिल मिलकर रहने का। तो आप इस पर निशान लगा दीजिए। फिर इसके बाद ग पर देखिए, पाठ से जुड़े वाक्यों के आगे सही या गलत का निशान लगाओ। 1 नंबर पर है, हमारा देश त्योहारों का देश है। तो कविता में आपने पढ़ा है हमारा देश त्योहारों का देश है, ये सही है। इसका परिवेश बड़ा दुखद है, ये गलत है। सब साथ मिलकर कबड्डी खेलते हैं, ये भी गलत है। 4 नंबर पर देखिए, ओणम और दिवाली एक ही दिन मनाते हैं, ये भी गलत है, अलग अलग मनाया जाता है। नंबर 5 पर देखिए, हम ईद और होली नहीं खेलते, ये भी गलत है। हम ईद और होली दोनों खेलते हैं, मतलब हम होली खेलते हैं और ईद मनाते हैं। कहीं भी क्लेश नहीं है, ये सही है। सभी आपस में प्रेम व्यवहार से रहते हैं। कविता में यही कहा गया है कि सभी प्रेम से रहते हैं, कहीं भी कोई क्लेश नहीं है। बच्चों अब नीचे देखिए, भाषा सरिता। यहाँ पर आपको वर्ण विच्छेद करना है। व्यंजन और स्वर को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। स्वर के टुकड़े नहीं किए जा सकते, किंतु व्यंजन में से स्वर को अलग किया जा सकता है। व्यंजन स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। जैसे क में आ की ध्वनि है, स्वर विहीन दिखाने के लिए नीचे तिरछी रेखा लगाई जाती है। जैसे क के नीचे लगी रेखा को हलंत कहते हैं। वर्णों से ध्वनियों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे हम, ह नीचे देखिए हलंत है, प्लस आ प्लस माँ में हलंत है, प्लस आ, तो क्या हो जाएगा? जब इसको जोड़ देंगे तो हम हो जाएगा। अब अगर इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या लिखा जाएगा? हा हलंत प्लस आ प्लस माँ फिर हलंत प्लस आ, हम। इसी तरीके से हमारे, हा फिर नीचे हलंत प्लस आ प्लस माँ नीचे हलंत प्लस आ प्लस रा हलंत प्लस ए, जब जोड़ दिया तो क्या हो गया? हमारे। इसी तरीके से आगे देखिए, देश। देश कैसे लिखा जाएगा? अगर हम देश का वर्ण विच्छेद करते हैं तो कैसे लिखा जाएगा? दा नीचे हलंत प्लस ए प्लस सा, और सा में हलंत लगाएंगे प्लस आ। जैसे अब अगर हम कोई शब्द लिखते हैं तो जो हमारे स्वर हैं उन्हें हम मात्राओं में बदल देते हैं, वो मात्राओं में बदल जाते हैं। जैसे देश, अब दे कैसे लिखा जाएगा? द, और यहाँ पे कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है? ए। जब हम दे बोलते हैं तो कौन सी लास्ट में ध्वनि सुनाई देती है? ए की। तो अब हमें तो क्या करना है? व्यंजन से स्वर को अलग करना है, उसकी ध्वनि को अलग करना है। तो क्या करेंगे? नीचे तिरछी रेखा, जिसे क्या बोलते हैं? हलंत बोलते हैं, उसको लगा देंगे, प्लस ए प्लस सा के नीचे हलंत लगा देंगे प्लस आ। तो जब जोड़ेंगे इसे तो क्या हो जाएगा? देश। क्योंकि जब हम जोड़ के शब्द लिखेंगे तो ये जो ए स्वर है ना, ये मात्रा के रूप में ऊपर लग जाएगा, और शा जो नीचे हलंत लगा के प्लस आ लिखा है, जब इसे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा शा हो जाएगा, और जब दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा देश। इसी प्रकार से दीपों, दीपों कैसे लिखा जाएगा? दा हलंत प्लस ई प्लस पा में हलंत ओ, दीपों हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्वर के टुकड़े नहीं किए जा सकते, किंतु व्यंजन में से स्वर को अलग किया जा सकता है। तो यहाँ पर व्यंजन से स्वर को अलग किया जा रहा है, लेकिन स्वर के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इसी तरीके से माला, माला कैसे लिखेंगे? माँ नीचे हलंत लगाएंगे प्लस आ प्लस ला नीचे हलंत लगाएंगे प्लस आ, तो क्या हो जाएगा? माला। पूछ, पा नीचे हलंत लगाएंगे प्लस ऊ प्लस छा नीचे हलंत लगाएंगे प्लस आ, पूछ। फूलों, फा नीचे हलंत लगाएंगे प्लस ऊ प्लस ला नीचे हलंत लगाएंगे प्लस ऊ, तो क्या हो जाएगा? फूलों। अब ऊपर देखिए बिंदु, बिंदु का वर्ण विच्छेद देखो। अब कैसे लिखेंगे बिंदु वाला? हारों, हारों लिखा है ना, तो इसे कैसे करेंगे? हा नीचे हलंत लगाएंगे प्लस आ प्लस रा में नीचे हलंत लगाएंगे प्लस ओ, हारों। पत्तों, पा नीचे हलंत लगाएंगे प्लस आ प्लस ता में नीचे हलंत लगाएंगे प्लस
ता, फिर हलंत लगाएंगे प्लस ऊ, पत्तों। अब चंद्र बिंदु का वर्ण विच्छेद देखो, आंचल, आ प्लस चा, चा में नीचे हलंत लगा देंगे तो जो इसकी ध्वनि है वो अलग हो जाएगी, प्लस अ प्लस ला में नीचे हलंत लगा देंगे और इसकी ध्वनि को भी अलग कर देंगे, प्लस आ, जो अ की ध्वनि आ रही है इसको अलग करेंगे और जब सबको मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आंचल। और जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, कलाएं, क हलंत प्लस आ प्लस ला हलंत प्लस आ प्लस ई, कलाएं। बच्चों अब ऊपर देखिए, विषय संवर्धन गतिविधियां, सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटीज। अब इसमें क्या करना है आपको, जैसे मैं पिछले सत्र में भी कराती थी आपको, रुचि के अनुसार कोई एक करो, डू एनीवन, कोई एक करना है, तो मैं आपको ये वाली करवा रही हूँ। इस कविता में जिन त्योहारों के नाम आए हैं वे भारत में कहाँ और किस प्रकार मनाए जाते हैं, किन्हीं 5 त्योहारों की तालिका तैयार कर कक्षा में लगाओ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, A4 साइज पेपर पर तालिका इसी तरीके से बनानी है और अपने पास एक फाइल में रखते जाना है। जो भी मैं एक्टिविटी करवा रही हूँ वो आप उसी में रखते चले जाएंगे। फाइल में एक तालिका बनाएंगे A4 साइज पेपर में, उसमें नेम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन लिखेंगे और उसे एक फाइल में लगाते चले जाएंगे, ठीक है। और अगर जब स्कूल खुलेगा, कोरोना समाप्त होगा, तब मैं उसे देख लूंगी। तो यहाँ पर नीचे क्या दिया हुआ है, ये है त्योहारों का देश। शीर्षक कविता में होली, दिवाली, ईद, बिहू, गणेश चतुर्थी, ओणम, पोंगल, बैसाखी आदि त्योहारों के नाम आए हैं। इनमें से कुछ तो पूरे भारतवर्ष में मनाए जाते हैं, कुछ त्योहार किसी क्षेत्र विशेष में मनाए जाते हैं। अब नीचे देखिए, पर्व, त्योहार और क्षेत्र लिखे हुए हैं। तो पहले सबसे पर्व और त्योहारों के नाम दिए हैं, जैसे गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी कहाँ मनाई जाती है, महाराष्ट्र में। वैसे तो अब हर जगह होने लगी है, लेकिन मेन कहाँ मुख्य रूप से कहाँ मनाई जाती है, किस क्षेत्र में मनाई जाती है, महाराष्ट्र में। इसी तरीके से पोंगल, पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। होली उत्तर भारत में, ईद संपूर्ण भारत में, बिहू असम में मनाया जाता है। बच्चों गृह कार्य है, कविता का सस्वर वाचन करते हुए याद करना, शब्दार्थ याद करना जो मैंने आपको लिखाए हैं, कविता में आए हुए कठिन शब्दों को लिखने का अभ्यास करना, प्रश्नोत्तर याद करना और अभ्यास कार्य जो मैंने करवाया है वो भी आपको याद करना है और उसका अभ्यास करना है। धन्यवाद।